दोस्तों, एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सातवाहन वंश की। तो दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है उससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता दूं कि हम जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसको कवर करते हुए आ रहे हैं। मैंने शुंग वंश पढ़ाया था, पुष्यमित्र शुंग ने उसकी स्थापना की थी। उसके बाद कर्ण वंश आया था और कर्ण वंश के बाद है सातवाहन वंश। तो देखो, कर्ण वंश के पश्चात किस वंश का राज किया था? तो दोस्तों, वो किया था सातवाहन वंश ने किया था। किसने किया था? सातवाहन वंश ने राज किया था कर्ण वंश के पश्चात, और लगभग 300 वर्षों तक ये आगे आएगा। सातवाहन वंश ने लगभग कितने वर्षों तक राज किया? तो लगभग 300 वर्षों तक इन्होंने राज किया, और ये भी ब्राह्मण साम्राज्य था। हमने देखा कि इससे पहले क्या था, पहले जो ब्राह्मण साम्राज्य था, फिर से एक बार जैन और बौद्ध धर्म का वर्चस्व बढ़ गया था। चाहे वो अशोक हो, बिंदुसार हो, इन सब ने बौद्ध और जैन धर्म को प्रमोट किया। लेकिन जहाँ से शुंग वंश आया था, पुष्यमित्र शुंग ने जहाँ से स्थापना किया था, उसी ने वैदिक पुनर्जागरण का काल इसीलिए उसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, शीशे के सिक्के किस वंश ने जारी किए थे? तो दोस्तों, सातवाहन वंश के द्वारा क्या किया गए थे? शीशे के सिक्के जारी किए गए थे। अगला क्वेश्चन, सातवाहन वंश की राजभाषा थी। देखो, जो इनकी राजभाषा थी संस्कृत थी। मैंने कहा कि ये भी ब्राह्मण साम्राज्य था, और अगर ब्राह्मण साम्राज्य चाहे वो शुंग वंश हो, कर्ण वंश हो या सातवाहन वंश हो, इन सभी ने क्या किया? संस्कृत भाषा का प्रयोग किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सातवाहन वंश की राजधानी थी। दोस्तों, जो सातवाहन वंश की जो राजधानी थी वो कहाँ पे थी? तो प्रतिष्ठान में थी। और प्रतिष्ठान मैंने पढ़ाया था, जब मैंने महाजनपद बताया था, वहाँ पे बोला था गोदावरी नदी के तट पर महाराष्ट्र में स्थित था। कहाँ पे? आज के महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पे क्या था? प्रतिष्ठान था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, जो सातवाहन वंश की स्थापना की थी वो किसने की थी? तो वो की थी सिमुक ने। किसने की थी? सिमुक ने। जो पुष्यमित्र शुंग था, इसने क्या की थी? शुंग वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग ने क्या किया था? शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। और जो महापद्मनंद था, उसने नंद वंश की स्थापना की थी। ये हम आगे के वीडियो में पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से नंद वंश की स्थापना का वहाँ पे महापद्मनंद ने की थी। अगला क्वेश्चन, सातवाहन वंश की जानकारी किससे प्राप्त होती है? दोस्तों, जो सातवाहन वंश की जो जानकारी प्राप्त होती है, हाथी गुम्फा अभिलेख से भी प्राप्त होती है, नासिक अभिलेख से भी प्राप्त होती है, और नानाघाट अभिलेख से भी प्राप्त होती है। इन सभी से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पूछा जाता है कि हाथी गुम्फा अभिलेख से किस वंश की जानकारी, तो सातवाहन। नासिक अभिलेख से तो सातवाहन वंश की, और नानाघाट अभिलेख से भी किसकी होती है? सातवाहन वंश की जानकारी प्राप्त होती है। और इसके लगभग 300 वर्षों तक कुल 30 राजाओं ने राज किया। सिमुक का उत्तराधिकारी था। मैंने कहा था कि जो सातवाहन वंश की स्थापक सिमुक कौन था? सातवाहन वंश का संस्थापक था। और इसका जो उत्तराधिकारी था वो कौन होता है? तो सिमुक का पुत्र था सातकर्णी प्रथम। अगर पूछा जाता है कि सातकर्णी प्रथम किस वंश से संबंधित था, तो सातवाहन वंश से संबंधित था सातकर्णी प्रथम। ठीक है। और कौन था? तो सिमुक का पुत्र था। दोस्तों, अंधकार युग के नाम से किस वंश को जाना जाता है? तो इसी सातवाहन वंश को जाना जाता है, अंधकार युग के नाम से जाना जाता है। और जो सिमुक का पुत्र सातकर्णी था, इसी को दक्षिणापथपति भी कहा जाता है। क्या कहा मैंने? दक्षिणापथपति के नाम से अगर पूछा जाए किसको जाना जाता है, तो वो जाना जाता है सातकर्णी प्रथम को। या प्रतिष्ठान में इसकी राजधानी थी, तो प्रतिष्ठानपति के नाम से भी किसको जाना जाता है? सातकर्णी प्रथम को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, ब्राह्मणों को भूमि दान की प्रथा सर्वप्रथम किसने शुरू की थी? तो दोस्तों, जो ब्राह्मणों को भूमि दान की जो प्रथा थी वो सर्वप्रथम सातकर्णी प्रथम ने शुरू की थी, जिसको मैंने कहा कि इसे दक्षिणापति या प्रतिष्ठानपति भी कहा जाता था। ठीक है। और जो इसने क्या किया था? ब्राह्मणों को भूमि दान की प्रथा शुरू की थी। जबकि उत्तराखंड में भूमि दान की जो प्रथा किस वंश में देखने को मिलती है? कत्यूरी वंश में देखने को मिलती है सर्वप्रथम। उसके बाद जगतपाल का अभिलेख से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, ब्राह्मणों को भूमि दान की प्रथा की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? दोस्तों, मैंने कहा कि सातकर्णी प्रथम ने क्या किया था? सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि दान दी थी। लेकिन इसकी कोई जानकारी तो होगी
कि जिसे पता चले कि हाँ दी थी। तो ये इसकी जो जानकारी मिलती है हमें नानाघाट अभिलेख से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? नानाघाट अभिलेख से प्राप्त होती है। और अगर पूछा जाए कि नानाघाट अभिलेख किसने जारी किया था, तो याद रखना नागनिका ने जारी किया था। किसने जारी किया था? नागनिका ने जारी किया था। जो ये नागनिका थी, ये नागनिका कौन थी? तो सातकर्णी जो प्रथमसा सिमुख का पुत्र, उसकी पत्नी थी। कौन? नागनिका। यानी सातकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका ने क्या किया था? ये नानाघाट अभिलेख लिखवाया था। ठीक है, जिससे ब्राह्मणों के भूमिदान की प्रथा का पता चलता है। अगला क्वेश्चन, सातवाहन वंश का कौन सा शासक संस्कृत का प्रकांड विद्वान था? तो दोस्तों सातवाहन वंश का जो संस्कृत का प्रकांड विद्वान था वो हॉल था। कौन था? हॉल था। अगर पूछा जाए हॉल किस वंश से संबंधित था, तो ये भी सातवाहन वंश से संबंधित था। और क्या था? संस्कृत का प्रकांड विद्वान था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गाथा सप्तशती निम्न में से किसकी रचना है? दोस्तों मैंने अभी कहा कि सातवाहन वंश का जो हॉल था एक संस्कृत का प्रकांड विद्वान था और इसी की जो रचना थी वो क्या थी? गाथा सप्तशती थी। और अगर पूछा जाए कि जो गाथा सप्तशती है हॉल ने किस भाषा में लिखी थी, तो प्राकृत भाषा में लिखी थी। याद रखना इनकी जो भाषा थी वो मैंने कहा था संस्कृत है, लेकिन जो गाथा सप्तशती लिखी थी इसने वो किस में लिखी थी? प्राकृत भाषा में लिखी थी। अगला क्वेश्चन, पंचतंत्र निम्न में से किसकी रचना है? जो पंचतंत्र है दोस्तों वो विष्णु शर्मा की रचना है। किसकी है? विष्णु शर्मा की। देखो इसके दरबार, हॉल के दरबार में दो विद्वान थे, एक था सर्ववर्मन और दूसरा था गुंडादय। तो सर्ववर्मन ने लिखी एक तांत्रिक बुक लिखी थी और गुंडादय ने बृहत कथा लिखी थी। क्या लिखी? बृहत कथा। और जो पंचतंत्र है, अगर पूछा जाए पंचतंत्र किसका अनुवाद है या किस पर आधारित है, तो जो पंचतंत्र है वो गुंडाडय पर आधारित है, ये बृहत कथा पर आधारित है। और विश्व की सर्वाधिक बिकने वाली बुक बाइबिल है और बाइबिल के पश्चात अगर कोई दूसरी है तो वो ये पंचतंत्र है। अगला क्वेश्चन, सातवाहन वंश का पुनर्संस्थापक किसे माना जाता है? दोस्तों इसकी कोई इतनी बड़ी जानकारी नहीं मिलती है, तो इसीलिए इसको फिर से पुनर्संस्थापक किसे माना जाता है, तो वो गौतमी पुत्र सातकर्णी को माना जाता है। अगर पूछा जाए गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश से संबंधित था, तो सातवाहन वंश से संबंधित था। इसी को सातवाहन वंश का पुनर्संस्थापक माना जाता है। और कितवां शासक था? तो 23वां शासक था। गौतमी पुत्र सातकर्णी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इससे जाना जाता है किसके नाम से? अद्वितीय ब्राह्मण भी इसको कहा जाता है, एका ब्राह्मण भी गौतमी पुत्र सातकर्णी को कहा जाता है, वेण कटक भी कहा जाता है, इसके अलावा स्वामी भी कहा जाता है, त्रिसमुंडपट्टी भी कहा जाता है। उपरोक्त सभी नामों से किसको जाना जाता है? गौतम पुत्र सातकर्णी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस सातवाहन शासक के साथ उसकी माता बलश्री संयुक्त शासिका बनी थी? दोस्तों जो गौतम पुत्र सातकर्णी था, ये नहीं कि सातकर्णी की माता का नाम गौतमी था, सातकर्णी इनकी किसी की माता का नाम कुछ नहीं था। ठीक है, जो गौतमी पुत्र सातकर्णी था उसके साथ कौन बनी थी? उसकी माता बलश्री संयुक्त शासिका बनी थी। और इसकी जानकारी किससे प्राप्त होती है? हम कैसे मान लें कि बलश्री ने अपने पुत्र गौतमी पुत्र सातकर्णी के साथ संयुक्त शासन किया था? तो इसकी जानकारी जो मिलती है हमें नासिक अभिलेख से मिलती है। नासिक अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी की जानकारी मिलती है। और इससे पता चलता है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी के साथ उसकी माँ क्या थी? बलश्री संयुक्त शासिका बनी थी। अगला क्वेश्चन, पुलवामी के नाम से किस सातवाहन शासक को जाना जाता है? दोस्तों जो पुलवामी था, पुलवामी के नाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी को। कि किसको? वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी को पुलवामी के नाम से भी जाना जाता है। और ये एक ऐसा शासक था जो शकों से हार जाता है। इसके बाद हम शक और कुषाणों को पढ़ेंगे, तो ये क्या हो जाता है? शकों से हार जाता है। और शकों के किस शासक से हारा था वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी? तो रुद्रदामन के साथ हारा था। एक वीर राजा था रुद्रदामन, किसका? शक वंश से संबंधित था। सातकर्णी प्रथम मैंने आपको बोला कि सिमुख का पुत्र था जो सातवाहन वंश का संस्थापक था। हॉल संस्कृत का प्रकांड विद्वान था। गौतमी पुत्र जो सातकर्णी था उसे क्या है? सातवाहन वंश का पुनर्संस्थापक माना जाता है। और पुलवामी के नाम से वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जो सातवाहन वंश का जो अंतिम शासक था वो विजय था। कौन था? विजय सातवाहन वंश का अंतिम शासक था।
अगला क्वेश्चन, जलियान वाले सिक्के किस सातवाहन शासक ने जारी किए? दोस्तों जो जलियान वाले सिक्के थे, मैंने इससे पहले कहा था शीशे, अगर पूछा जाए शीशे के सिक्के किसने जारी किए तो सातवाहन वंश ने किए। जलियान वाले सिक्के किसने जारी किए तो सातवाहन वंश ने जारी किए। लेकिन किसी प्रॉपर राजा ने जलियान वाले सिक्के जारी किए थे तो अच्छा वंश दे रखा है, तो किसने जारी किए थे तो वो जारी किए थे यज्ञश्री ने। किसने जारी किए थे? यज्ञश्री सातकर्णी ने जारी किए थे जलियान वाले सिक्के। ठीक है।